हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। मेरा नाम है अर्जुन सिंह राठौड़ और मैं हूँ एक एक्स लोको पायलट। सिकंदराबाद डिवीज़न में मेरी पोस्टिंग थी और अभी तो मैंने उस नौकरी से रिज़ाइन मार दिया क्योंकि अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं स्ट्रैटेजी वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो आपको 1000 स्ट्रैटेजी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, ठीक है। पर मैंने ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाने के लिए सोचा, अभी सुबह 3:30 बज रहे हैं और उस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं आपसे 1 रुपये भी नहीं लूँगा, पर मैं बस इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। देखिए, मुझे पता है कि जब कोई भी बच्चा घर पे बैठता है जॉबलेस, आज दिवाली का दिन है, आप सभी की दिवाली दिवाली नहीं लग रही होगी। तो एक सिंपल सी बात है कि मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ बदले में। मैं बस आपका टाइम मांग रहा हूँ और आपका डिसिप्लिन चाहता हूँ, ठीक है। तो पेन और पेपर लेके बैठिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फॉर द टाइम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सबसे फेज़ 1 जो मेरी वीडियो का है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी डेस्टिनी 3 Ds के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, ठीक है। आपका डेस्टिनेशन फिक्स आपने कर लिया है कि आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है। 2026 की वैकेंसीज का जो टारगेट है वो लगभग 8850 रहेगा, ठीक है। ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स दोनों के लिए कंपटीशन हाई है, तो प्रिपरेशन भी हाई लेवल की ही होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला चयन की अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेज की, तो एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत सिंपल है, पर हर स्टेज को काफ़ी सीरियसली लेना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। CBT 1 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये एक क्वालिफाइंग हर्डल होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग बोलते हैं। अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ D1 D2 D3 लिखा हुआ है, ठीक है। डेस्टिनेशन, डायरेक्शन और डिसिप्लिन। देखिए, डेस्टिनेशन तो आपने फिक्स कर लिया है कि आपकी डेस्टिनेशन आरआरबी एनटीपीसी है। डायरेक्शन, एक मैं बहुत बढ़िया गाइड लेके आपके पास आया हूँ, ये वीडियो एक बहुत बढ़िया गाइड है। पर ये जो 3rd D है, डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के आपको मैं बेस्ट मटेरियल्स दे दूँ, आप बेस्ट टीचर से पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन आरआरबी एनटीपीसी में क्या, ग्रुप डी में नहीं होगा, ठीक है। तो बिना डिसिप्लिन के, तो सबसे पहले लिख लीजिए डेस्टिनेशन, डायरेक्शन एंड भैया ने बोला है कि डिसिप्लिन इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्क्वेस्ट के एग्जाम के स्टेजेस देख लेते हैं, ठीक है। CBT 1 जो होता है वो बस क्वालिफाइंग हर्डल है, ठीक है। CBT 2 जो होता है वो मेन एग्जाम है, आपकी रैंक इसी के मार्क्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। और फिर थर्ड आता है स्किल टेस्ट, जिसे मैं बोलता हूँ CBAT, वो होता है पोस्ट के हिसाब से, पर इसको भी क्वालिफाई करने की आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं देखूं तो CBT 1 में देखिए, जनरल अवेयरनेस का जो यहाँ हिस्सा रहता है वो 40% रहता है, ठीक है। इससे जनरल अवेयरनेस जिसका स्ट्रांग है, देखिए आप सभी को पता है मैं यूपीएससी प्री मेंस भी क्वालिफाई करके बैठा हूँ, एक बार सॉरी बीपीएससी मेंस क्वालिफाई करके बैठा हूँ, इंटरव्यू में गया हूँ। पर मेरा जनरल अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग है, तो मैं बच्चों को बहुत अच्छे से इस पे गाइड कर पाता हूँ। मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाऊँगा भी। तो जिसका ये सेक्शन स्ट्रांग है वो बहुत आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको छोड़ना पड़ेगा, तीनों चीज़ें पढ़ने ज़रूरी हैं, पर जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही स्ट्रांग और चैलेंजिंग हिस्सा होता है, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है जब मैं मुझसे आप पढ़ लेते हो। सिंपल यूट्यूब पे ही वीडियो पोस्ट करता हूँ, कोई क्लास व्लास नहीं चलती मेरी। तो देखिए, CBT 1 में आप नंबर्स देख लीजिए किस तरीके से पेपर होता है। मैथ्स से आते हैं 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से आएंगे 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से आएंगे 40 क्वेश्चन, ठीक है। और टोटल पेपर का नंबर जो होता है वो होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन रहता है और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 1/3 नंबर यानी कि 0.33 नंबर कट जाएंगे। और CBT 2 में होते हैं मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी को ये बात दिख रही होगी कि जनरल अवेयरनेस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, यही आपका रैंक डिसाइडर होने वाला है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले मैं सबसे बड़े टॉपिक की बात करूंगा, जनरल अवेयरनेस की, द रैंक डिसाइडर। देखो, जनरल अवेयरनेस को 3 हिस्सों में मैंने बांट के रखा हुआ है, ठीक है। करंट अफेयर्स का वेटेज इसमें सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इस पर स्पेशल फोकस हम लोग रखेंगे। और देखिए, जो भी बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें ये बात पता है कि पता नहीं मेरी किस्मत बोल लीजिए, मेरा एनालिसिस बोल लीजिए, एक्सपीरियंस बोल लीजिए, मैं जो टॉपिक्स जो क्वेश्चंस गिन के आपको 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें से आपके 20 क्वेश्चंस लड़ जाते हैं, पता नहीं कैसे, ठीक है। तो देखिए, मेरी जो बात है आप एकदम गांठ बांध लीजिए इस चीज़ को कि जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं बदलोगे, ठीक है,
तब तक आप ये बात समझ लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। माइंडसेट की अगर मैं बात करता हूँ, भैया क्या माइंडसेट होना चाहिए, देखो एकदम सिंपल सी बात है। माइंडसेट की जब भी मैं बात करता हूँ लाला, तो आपको ये बात समझना होगा कि चाहे 50 लाख लोग फॉर्म भरे हों, चाहे 1 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हो, आपको ये नहीं सोचना है कि कंपटीशन है, ठीक है। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। अगर 2 सीट्स भी हैं किसी एग्जाम में तो भी तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। मैं जानता हूँ ये बोलना आसान होता है। आप बोलेंगे भैया इतने सारे बच्चे हैं, भाई आपके पास किस चीज़ की कमी है, ठीक है। जिनका सिलेक्शन होता है, देखो जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनका इतने भीड़ में से भी हो रहा है ना। जिनका नहीं होता है, आप ये बात बांध लो, अकाउंटेबल बन जाओ। आप ये बोलना बंद कर दो कि भैया पेपर लीक हो गया, स्कैम था, कट ऑफ ज़्यादा चला गया। आप ये बोलिए कि भैया मेरी तैयारी कम थी इसलिए मेरा पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार आपने बोला है मैं मेहनत करूंगा, मेरा सफलता एकदम तय है, ठीक है। इस तरीके से आप करिए। तो देखो अब मैं पेपर के बात पे करता हूँ, एग्जाम की बात है। देखो कोई भी एवरेज स्टूडेंट है, वो मैथ्स और रीजनिंग तो 10वीं लेवल के आते हैं वो करके ही जाएगा, ठीक है। 10th लेवल के होते हैं, आसान होते हैं। पर रैंकर्स का सीक्रेट क्या है, मेरा भी मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी अच्छे बच्चे का सीक्रेट क्या रहा है हमेशा। सीक्रेट क्या है, ये सिंपल बात है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको एकदम सिंपल सी आपको एक बात बता के जाता हूँ। देखो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ, करंट अफेयर्स से 18 से 20 क्वेश्चन आपके हर बार फिक्स होते हैं और बाकी के 50% क्वेश्चन अदर टॉपिक्स आते हैं। स्टैटिक जीके में 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस में भी 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वॉलिटी मिला के 6 से 8-10 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आप ये बात समझ लो कि सबका वेटेज, सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर्स में आता है, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एक सिंपल सी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जनरल अवेयरनेस के कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं। ये देखिए यहाँ से आपके 6-8 क्वेश्चन एकदम फिक्स होते हैं। कैसे टॉपिक्स है वो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। अब मैं आपको बताते चलता हूँ, हर एक एग्जाम्पल भी देते रहूँ। जैसे अगर सबसे पहले टॉपिक की मैं बात करूँ, आप लिखते जाना जो जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। दोबारा आप वीडियो नहीं खोलने वाले हो, ठीक। तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आना फिक्स है एकदम। देखो हर साल एनालिसिस पेपर का होता है, हर साल इन टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जैसे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, एकदम डिट्टो ऐसे ही सवाल आया है। सेकंड टॉपिक है 5 ईयर प्लान। अब यहाँ से कैसे सवाल आते हैं भैया, देखिए भारत में गरीबी हटाओ का जो स्लोगन था, ये जो नारा था, वो कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, ठीक है। कौन से 5 ईयर प्लान, तो आपको 5 ईयर प्लान पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, बेसिक चीज़ है, मैं आपको बताते चलूंगा, वीडियोस बनाते चलूंगा आगे। अब है थर्ड पॉइंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुए थे, कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें, किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पारित किया था, ठीक है। तो डायरेक्ट जिसने पढ़ा होगा वो टिक करके आ जाएगा। अब चौथा टॉपिक है पंचायती राज सिस्टम। भारत में पंचायती राज सिस्टम को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, कहाँ शुरू हुआ था, जिसे पता होगा वो टिक करके आ जाएगा, ठीक है। सिंपल और डायरेक्ट सवाल आते हैं, ज़्यादा टेक्निकल सवाल नहीं होते यूपीएससी जैसे, ठीक है। पांचवा पॉइंट है सर सेंसस, सर्वे और बजट का। देखो बजट 2025-26 में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के लिए कितनी करोड़ रुपए अलोकेट किए गए थे, ठीक है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए इसमें डायरेक्ट कोई भी आप योजना पढ़ोगे उसमें आपको पढ़ना पड़ता है कि इस योजना को इतने रुपए दिए, इस योजना को इतने रुपए दिए। एक बार दो बार आप एमसीक्यू करवा दूंगा, सब याद रहेगा, ठीक है। 6th पॉइंट है बजट। देखो बजट से हर साल 2 सवाल फिक्स है लाला, हर साल, ठीक है। तो अब मान लीजिए बजट से एक सवाल निकाल दिया कि इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहे वेस्ट चंपारण रेल प्रोजेक्ट का बजट लगभग कितना था, ठीक है। रेलवे का एग्जाम है तो रेलवे के संबंधित सवाल पूछेंगे ही। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि 40 में से आपके 6 से 8 क्वेश्चन इन्हीं 5 टॉपिक से आते हैं, ठीक है। ये फ्री के नंबर से, जो नहीं पढ़ता है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग सिंपल आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आप समझ लीजिए कि क्या है। देखो स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से, जनरल साइंस से 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से। ये आपको मैं ये टॉपिक्स इस तरीके से पढ़ा दूंगा। अभी तक मेरे बच्चों ने हिस्ट्री, इतिहास लिख दिया हुआ एग्जाम्स में, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे इन टॉपिक्स को मैं देखता हूँ
मैं आपको बता रहा हूँ इतने आसान टॉपिक्स है। देखो स्टैटिक जीके ये होता है, सबको पता है कि कभी ना बदलने वाला, ठीक है। पर आप एक बात बताइए, ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा सेम रहती हैं, ठीक है, मैं समझ गया। अब एक मास्टर की मैंने किताब देखी थी, एसएससी के मैथ के टीचर थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उन्होंने दिया हुआ है 5000 प्लस स्टैटिक जीके फैक्ट्स। आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या 5000 चीज़ें आप याद रख सकते हो? है ये पॉसिबल ही नहीं है लाला। तो टीचर्स आपको चूतिया बना रहे हैं बिजनेस के नाम पे, एकदम सिंपल भाषा में आप समझ जाइए, ठीक है। देखो कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ, कैसे टैकल करना है ये बताता हूँ। देखो जैसे रिवर, माउंटेन, बुक्स एंड ऑथर्स, डांस फॉर्म्स, नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे आएंगे। मान लीजिए घूमर एक जो डांस है, डांस फॉर्म है, ये बोलेगा कि किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध फोक डांस है, तो ये राजस्थान का है, सबको पता है ये बात। पर अब सवाल आपको ये बात कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा फोक डांस याद करना है, इतने सारे फोक डांस है। तो देखो मान लीजिए राजस्थान में अभी रिसेंट में कोई बहुत बड़ी घटना हुई है जो नेशनल न्यूज़ पे चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि राजस्थान भैया घटना में आया था न्यूज़ में। आपको राजस्थान के बारे में रिवर पढ़ना है, माउंटेन पढ़ना है, डांस फॉर्म पढ़ना है, नेशनल पार्क पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आपका स्टार्टिंग जीके होगा। और सवाल आप उठा के देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ हर एक सवाल करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। हर एक सवाल, कोई भी टीचर इतना पागल नहीं होता है जो आके जो एग्जामिनर जो पेपर बनाते हैं वो इतने पागल नहीं होते कि कहीं भी सवाल उठा के दे देते हैं। कुछ कुछ सवाल रहते हैं, मैं मानता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आर्टिकल 74 की मैं बात कर रहा हूँ। एक एग्जाम था जिसमें आर्टिकल 74 के बारे में आया था कि आर्टिकल 74 क्या है, ठीक है। अब बच्चों ने देख लिया कि आर्टिकल 74 भैया पूछा जा रहा है, अब पूरे आर्टिकल्स रटने लगे। आपको लगता है ये पॉसिबल है? नहीं। तो आपको क्या करना है, देखो उसी साल भारत रत्न मिला था 5 लोगों को, ठीक है, 2025, इसी साल बात कर रहा हूँ। अब 5 लोगों में से एक आदमी ऐसे थे, चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है। उन्होंने इस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया था, आर्टिकल 74 में। जब मैं चौधरी चरण सिंह के बारे में पढ़ रहा था, मैंने ये देखा उनके बारे में, ज़रा सा मैंने बैकग्राउंड पढ़ लिया, तो मुझे पता पड़ा कि आर्टिकल 73 और 74 में उन्होंने चेंजेस किए हैं। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा कि डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि भारत रत्न किसको मिला, उन्होंने ये पूछा कि आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है। आप देख रहे हो किस तरीके से लिंक किया जाता है चीजों को, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी बात है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट मैं बात करना चाहता हूँ जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में, अच्छा जनरल अवेयरनेस के पहले एक सेक्शन मैं आपका क्लियर करवा दूं, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत सिंपल है, आप सभी को ये बात पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स मैं आपको टॉपिक्स दूंगा, मैं आपको पेपर से पढ़ा के 10-20 क्वेश्चन रोज करवाऊंगा, आप बस उन्हें पढ़ लो, बहुत है, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है ये सबका बाप होता है, यही आपकी रैंक डिसाइड करता है। अगर 15 में से आपने 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो करंट अफेयर से क्या सवाल आते हैं, जैसे कि PIN जिसे बोलते हैं पर्सन इन न्यूज। एग्जाम्पल, वर्ष 2025 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित चरण सिंह जी जो थे, ठीक है, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, फॉर्मर CM। अभी मैंने बात किया, अभी ये सवाल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सा ऐसा सवाल पूछता है। अब आप बताइए भारत रत्न से सम्मानित थे, अब आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे, इस तरीके से, ठीक है। अब इसरो है, मान लीजिए इसरो है, DRDO है, इन सब चीज़ों के बारे में सवाल पूछते हैं। आर्टिकल्स के बारे में साइंस एंड टेक बहुत चर्चे में रहता है। आर्टिकल 360 हो गया, 351 हो गया। सवाल कैसे आते हैं, हाल ही में इसरो द्वारा परीक्षित किए गए टेस्टेड गंगायान मिशन के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। तो गंगायान में कौन सा रॉकेट, आपने गंगायान के बारे में पढ़ा, आपको मैं भी ये भी बताता हूँ कि गंगायान में कौन सा रॉकेट यूज हुआ है, पुरानी वीडियोस मेरी जाके देखिए। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब जनरल साइंस के बारे में हम लोग चर्चा थोड़ा करते हैं, 10 सवाल यहाँ से भी हैं। तो साइंस से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए ये सर फ्री के नंबर है, कहाँ से सवाल आते हैं सुन लो ध्यान से। साइंस के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्पीड, साइंस मैंने पूरा कवर करा रखा है। वेक्टर, स्केलर, डिजीज, कौन से विटामिन की कमी से क्या होता है, सेल, कार्बन कंपाउंड्स और पीरियोडिक टेबल, यहीं से बस सवाल आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसा आता है सवाल, किस विटामिन कमी से रिकेट्स, सुखदी नामक रोग होता है, बताइए, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं, सिंपल सवाल। अब हिस्ट्री है, ठीक है।
हिस्ट्री विस्ट्री की हम लोग बात कर लेते थोड़ा। फिर मैथ्स और रीजनिंग, देखिए मैं मैथ्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, आप वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मैं जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैथ्स पढ़ाने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है मेरा, ठीक है। हिस्ट्री है, सिंपल सी हिस्ट्री की बात करता हूँ। हिस्ट्री में क्या आता है सर, देखिए एंशियंट में 5 टॉपिक्स 6 टॉपिक्स हैं, उनसे बाहर सवाल नहीं आता है। क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बस। और मॉडर्न इंडिया में आता है रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंपॉर्टेंट जो लड़ाइयाँ हुई हैं, और गांधीयन एरा। बस इतने ही टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक 10 टॉपिक में खत्म। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ऐसे डायरेक्ट सवाल आते हैं, ठीक है। अब एक चीज मत भूलना, कंप्यूटर मत भूलिएगा, 3-4 सवाल यहाँ से भी आते हैं। कंप्यूटर में सिंपल सवाल आता है, पूछता है कि सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म बता दीजिए, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबको पता है, जिसे नहीं पता है पढ़ लीजिए। अब देखो, अब मैं आपको बात करना चाहता हूँ रीजनिंग के बारे में, द आर्ट ऑफ रीजनिंग, माइंडसेट चेंज, ठीक है। देखिए मेरे बहुत सारे बच्चे थे जिनका एएलपी का स्टूडेंट थे, एएलपी एग्जाम के स्टूडेंट थे और आरआरबी के स्टूडेंट थे, जिनका पेपर रीजनिंग की वजह से खराब हुआ था। क्यों हुआ था? देखो, रीजनिंग एक हाई आईक्यू मांगता है, हर एग्जाम के लिए अलग आईक्यू चाहिए। देखो 2 कलर्स आपको दिख रहे होंगे, रेड और ब्लू। देखिए ये है एवरेज टॉपिक्स। ये टॉपिक्स जो है ना, आप हर आदमी हर बच्चा करके जाता है, ठीक है। सिलॉजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर डाइस, लीनियर पजल्स, ये सारे टॉपिक्स हर आदमी करके जाता है। तो इसमें आप भी नंबर कर लो, आप भी स्कोर कर लो, वो भी स्कोर कर लेगा, रैंक आपका बराबर है। सामने वाला स्कोर कहाँ नहीं कर पाएगा, इससे आपका सिलेक्शन होगा। रैंक डिसाइडर टॉपिक्स आपके क्या है? डिसीजन मेकिंग, ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, असर्शन एंड अजम्पशन, और फ्लोर एंड सर्कल पजल्स, ठीक है। अब देखिए डिसीजन मेकिंग में किस तरीके के सवाल आते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक मैनेजर को इमरजेंसी में डिसीजन लेना है, दिए गए क्राइटेरिया में सबसे कम जरूरी, मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट चुनना पड़ता है आपको, ठीक है। कोई 4 चीजें दे ली, उसमें सबसे कम जरूरी क्या है, ठीक है। अब स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट में क्या क्वेश्चन आता है? स्टेटमेंट दिया है कि क्या सरकार को शहरों में नए फ्लाईओवर्स बनाने चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट है हाँ, इससे ट्रैफिक कम होगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है नहीं, ये इन्वेस्टमेंट का मिसयूज है, दुरुपयोग है। तो इनमें से आपको दोनों में से चूज करना रहता है, कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। इस तरीके के बेसिक सवाल आते हैं, आपको इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको थ्रू एंड थ्रू समय बीतते जाएगा, वीडियोस पोस्ट कर जाऊँगा। अब मैं आपको एक बताता हूँ, एक टर्म है, टाइम इज रॉयल्टी, ठीक है। ये भगत सिंह का एक बहुत फेमस कोट था, टाइम इज रॉयल्टी, ठीक है। देखो आप सिंपल सी एक बात समझ लीजिए कि जो आदमी टाइम वेस्ट करेगा, उसकी टाइम कभी, समय कभी इज्जत नहीं होगी उसकी, ठीक है। समय कभी इज्जत नहीं देता उसको। देखो आपको किस तरीके से चीज़ें फॉलो अप करनी है, सुन लीजिए, ठीक है। ये आप अपना भी बना सकते हो, पर मैं एक बेसिक टाइम टेबल, एक अच्छा टाइम टेबल आपको बना कर दे रहा हूँ। ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होना है और ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है आपको, ठीक है। और पढ़ाई भी आपको पूरी करनी है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉलो कर लो। अगर इसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इतनी डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसके बाद भी अगर आप सिलेक्शन नहीं लेते हो, तो आप ये मत बोलना कि अर्जुन सिंह ने बताया नहीं, ठीक है। देखो आपको रोज़ क्या करना है, 10 करंट अफेयर्स के मैं एमसीक्यूज आपको कराऊंगा और एक स्टैटिक जीके का टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये आपका रोज़ होना चाहिए, मैं ये करवाऊंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आपको वीकली गोल आपका क्या होना चाहिए, संडे को पूरे वीक जो मैंने आपको पढ़ाया वो संडे को बस आपको रिवाइज करना है। अब वीकली आपका टारगेट क्या है कि 2 चैप्टर मैथ्स और 2 चैप्टर रीजनिंग आपको 7 दिन में खत्म करना है, ठीक है। एक दिन आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चंस लगाए, अगले दिन आपने उसको प्रैक्टिस किया फिर से। ये मंडे को कर लीजिए, फिर वेंसडे को आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा या थर्सडे को पढ़ा, फिर कर लिया, ठीक है। तो 2 चैप्टर मैथ्स और 2 चैप्टर आपको रीजनिंग हफ्ते में करना है। एकदम सिंपल सवाल आते हैं, PYQs उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। संडे को आपको क्या करना है, वीकली बात कर रहा हूँ, एक सिंपल सा मॉक टेस्ट, आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसका सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना है। मैं PDFs जारी करवा दूंगा इसके, आप देख लीजिएगा। तो एक मॉक टेस्ट वहां से आपको देना है, ठीक है। मंथली आपको क्या, आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना है कि आप डेली टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हो या नहीं। एक महीने में आपके पास 30 स्टैटिक जीके के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, 8 यूनिट मैथ, 8 यूनिट रीजनिंग और 300 करंट अफेयर्स के MCQs आपका तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका मंथली इतना काफ़ी है भाई, आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता, बस इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ लीजिए, रिवीजन इज किंग,
अगर आप सोचोगे कि सिलेबस ख़त्म करके रिवाइज करूँगा तो फेल हो जाओगे बहनचोद। ये बात आप लिख के ले लो, ठीक है। हर संडे सर रिवीजन बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। संडे को क्या करना है आपको, सुबह उठ के आपने रिवाइज किया, 1 घंटे में रिवीजन ख़त्म, एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए, 9 से 12 सब खत्म काम आपका, और फिर चिल मारिए, मूवी देखो, घूमो, गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है, बॉयफ्रेंड के साथ घूमना है, बियर पीना है, चिल मारना है, चिल मारो और रेस्ट करो, क्योंकि मंडे से आपको फिर से 6 दिन अपने आप को घिसना है, ठीक है। ये बात आप सर याद रखिएगा, आपका भाई बता रहा, बड़ा भाई हूं मैं, मेरी बात माना कर। अब देखो, हर आदमी आपको ये समझाता है कि क्या क्या करना है, वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्या नहीं करना है। देखो, हफ्ते में 1 दिन से ज्यादा छुट्टी मत लीजिएगा, ठीक है। मोर देन 1 हॉलीडे इज अ सिन, पाप है ये। 1 दिन से ज्यादा छुट्टी मत लेना, ठीक है। आज पढ़ने का मन नहीं है भैया, मत पढ़ो, एकदम मत पढ़ो, पर कल से पढ़िए, ठीक है। और लगातार कभी भी 2 दिन की छुट्टी जिस दिन आपने ले ली उस दिन आप बैक टू जीरो समझ जाओ, ठीक। पॉइंट नंबर 2 है लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर आप लूसेंट को फॉलो कर रहे हो तो वही करो, ठीक है। 1 डे एग्जाम्स के लिए लूसेंट अच्छी किताब है, पर बहुत ज़्यादा बल्कि है। मैं बोलूँगा जनरल अवेयरनेस के लिए आपको मुझे छोड़ के कहीं भी फॉलो मत करो यार। मेरे बच्चों से तुम पूछ लो अगर टेलीग्राम पे कहीं भी किसी से भी, मैं जो बोलता हूँ वहीं से सवाल आते हैं, ठीक है। ये माँ भवानी की कृपा है कि जाओ अर्जुन तुम बच्चों की मदद करो, ठीक है, इसलिए मैं सफल हो रहा हूँ। देखो, यूपीएससी लेवल की किताबें आपको नहीं छूनी है, बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम मत उठा लेना, ठीक है। आपको 1 डे एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी क्लियर करना है, ठीक। पॉइंट नंबर 3 है प्रोकास्टिनेशन। चीज़ों को टालना नहीं है। अगर वीडियो डाली है कि आज स्टार्टिंग जीके पढ़ लीजिए, 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही उसी दिन खत्म करना है आपको, उसी समय, ठीक है। मैं वीडियो पे बोलता हूँ लाइक मत करो, करना है करो, नहीं करना मत करो। देखो क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले सिंसियर है ना, वो हमेशा कमेंट करके जाते हैं कि भैया आज का वीडियो मैंने ख़त्म कर लिया। ये हैबिट बना लो, ठीक है। आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि भैया मुझे देख रहे हैं और मैं देखता हूँ यार, मुझे नाम बच्चों की याद है, ठीक है। चौथा पॉइंट है डोंट स्टॉप स्टडिंग। बीच में पढ़ाई मत रोकना। कंसिस्टेंसी ही लाला असली ताकत है। आप 1 घंटे के लिए भी पढ़ो, पर पढ़ो ज़रूर, ठीक है। इसलिए मैंने बोला संडे को रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट दीजिए, बस। पॉइंट नंबर 5 है डू नॉट लाई टू योर सेल्फ। दुनिया से झूठ बोल लो, अपने माँ बाप से झूठ बोल लो, भगवान से झूठ बोल लो, पर खुद से झूठ मत बोलना कि मैं पढ़ रहा हूँ भैया। दूसरों को दिखाने के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो अपनी नौकरी के लिए, ठीक है। मैं यहाँ सुबह 4 बजे आधी नींद में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरा नहीं। मेरा अच्छा जीवन चल रहा है यार, ठीक है। लास्ट पॉइंट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेवर एवर टेल योर प्लान्स। अपने प्लान्स आप कभी भी किसी को मत बताइए। देखो यार, सच बता रहा हूँ आपको, आप बेरोजगार हो, नल्ले हो, मैं जानता हूँ कैसा फील होता है, ठीक है। कोई भी इंसान आपके लिए अच्छा नहीं चाहेगा सिवाय मेरे और आपके माँ बाप के और आपके भाई बहन जो हैं। परिवार के अलावा कोई भी आपका अच्छा नहीं चाहता है, ठीक है। ये बात आप लिख के ले लीजिए। किसी को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हो। आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर करिए, मेरे साथ के जो बच्चे हैं उनसे शेयर करिए। हमारा ग्रुप है, वहाँ रोज़ लोग बात करते हैं। ये परेशानी रोज़ मैं बात करता हूँ बच्चों से। क्यों बात करता हूँ? ताकि बच्चों के जीवन में कोई परेशानी ना रहे, ठीक है। मेरी क्षमता है ज़्यादा परेशानी झेलने की, मैं सबकी परेशानी झेल सकता हूँ, अपनी भी झेल सकता हूँ और काम भी कर सकता हूँ। और काफ़ी बच्चे हैं जो गंभीर हो जाते हैं, बहुत मायूस रहते हैं, तो उनके लिए ही मैं बैठा हूँ, ठीक है। मेहनत करिए, जब आपके पास पैसे होंगे कमा लोगे, स्पोर्ट्स बाइक खरीदो, जीटी लेके घूमो, फिट रहो, पढ़ो और जॉब लेते रहिए, ठीक है। नौकरियाँ लेते रहिए, नौकरियाँ छोड़ते रहिए, ठीक है। अपना चेहरा देखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिट रहिए और खुश रहिए, ठीक है। और मुझसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहो, ठीक है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें रोज़ बोलूँगा पढ़ने के लिए। गालियाँ देता हूँ मैं बच्चों को, और बच्चे बोलते हैं कि भैया आप गाली नहीं देते हो तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। पर्सनल मत लीजिएगा मेरी बातों को। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी नौकरी लगे भाई, ठीक है। कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग हार्ड, स्टे हेल्दी। महादेव करे आपकी सारी हसीन ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। ओम नमः शिवाय, जय माँ भवानी। अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तभी लाइक करना, ठीक है। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड नाइट।